ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारे ब्रजवासी कहने लगे, हे कान्हा, हमें हमारे ब्रज में वापस लौटा दें, हमें बैकुंठ नहीं चाहिए। रास पंचाध्याय के पहले प्रभु जीव को रिद्धि सिद्धि बैकुंठ आदि सब प्रकार के प्रलोभन देते हैं। यदि जीव इनमें फंस गया तो रास में प्रवेश नहीं मिलता। जहाँ सिद्धि वहाँ समाधि नहीं, सिद्धि और परमात्मा का कोई नाता नहीं। जब जीव वापस आए ना तो पूर्ण रूप से वैराग्य उनमें प्रस्फुटित हो गया, खिल उठे। अब जीव रास में प्रवेश पाने के योग्य हो गया। परमात्मा ने विचार किया कि नंद, ब्रज कुमारिकाओं, ऋषि पत्नियों, गोपीजनों की मांग अब मैं पूरी करूं। और वो रात आई जिस रात की इंतजार इन सब लोगों ने की थी। वही रात शरद की पूर्णिमा का शुद्ध चंद्र आकाश में आया और आज बांके बिहारी श्याम सुंदर ने अद्भुत श्रृंगार किया। अति सुंदर प्रभु बने। रात्रि के 12 बजे ठाकुर मधुवन में आए, ललित त्रिभंगी हुए और अपनी बांसुरी का सुर छेड़ा। नाद ब्रह्म प्रकट हुआ। ये सुर सब लोगों ने नहीं सुना, केवल जो आधिकारिक लोग थे उन्होंने ही सुना। किस प्रकार का गीत उन्होंने बजाया, शुकाचार्य का ये मत है, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्री यह कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान श्री कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई तो आधिकारिक जीवों ने सुना इसे। कोई गोपी गो दहन कर रही थी तो कोई दूध बिखर गया। कोई श्रृंगार कर रही थी तो कान का श्रृंगार नाक में लगाया तो गले का श्रृंगार पायल में लगा दिया। कोई आँख में सुरमा लगा रही थी अपनी तो आँख में लगाते लगाते पूरे गाल पर लगा दिया। ऊपर का कपड़ा नीचे पहना, नीचे का कपड़ा ऊपर पहना। कोई अपनी सास की सेवा कर रही थी तो सेवा करते करते रुक गई। पागल हो गए ये सब लोग भगवान की बांसुरी का सुर सुनकर। हजारों की संख्या में गोपियां प्रभु के पास आईं जहां बांसुरी बज रही थी। प्रभु की तो आंख बंद थी और बजाते बजाते जब आंख खोली तो देखा कि हजारों लाखों की संख्या में यहाँ गोपियां हाजिर हैं। पहले तो भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वह। हे गोपियों, आपका स्वागत है, पर जरा ये तो बताओ कि आप लोग यहाँ क्यों आए। देखो गोपी, पति कैसा भी क्यों ना हो, गरीब हो, दुखी हो, दरिद्र हो, मूर्ख हो, अज्ञानी हो, कंगाल हो, फिर भी नारी को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। आप क्यों यहाँ आई। पहले तो प्रभु ने बुलाया तो ये गोपियां यहाँ आई हैं और फिर आने के बाद प्रभु ऐसे बोल रहे हैं। गोपियों को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि अपने प्रिय व्यक्ति से जब ऐसे शब्द सुनते हैं ना तो बहुत दुख होता है। गोपियां अपने पैर के अंगूठे से मिट्टी में चित्र बनाने लगी। हे भगवान, आप क्या कह रहे हैं। हम सर्वस्व त्याग कर आपके पास आपके चरणों में पहुँचे हैं। तमाम विषयों का हमने त्याग कर दिया और आप पूछ रहे हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। गोपियों की आंख से आंसू बहने लगे। प्रभु ने तो हमें इस तरह से कैसे कह दिया। नहीं नहीं गोपी, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करना चाहता, मैं तो परीक्षा कर रहा हूँ। अंतिम समय भी प्रभु परीक्षा कर रहे हैं, ऐसे वैसे ही प्रभु अपना नहीं लेते। गोपियों, मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग आवेश जन्य वैराग्य करके तो नहीं आई, विवेक जन्य तो है ना। महाराज, आप तक पहुँच गए यही इस बात को बता रहा है कि हमने विवेक से त्याग किया है, आवेश से नहीं। मनुष्य जब आवेश जन्य त्याग करता है तो वो शाश्वत नहीं रहता। विषयों का त्याग क्षणिक है। एक बार शक्ति आ गई तो जैसे थे वैसे ही करोगे। शमशान का त्याग शाश्वत नहीं। जब शव को जलते हुए देखते हैं तब वैराग्य आता है। घर में जब वापस लौटते हैं तो वैराग्य चला जाता है। कथा का वैराग्य शाश्वत नहीं है। निष्फलता से भी वैराग्य आता है, पर यह भी शाश्वत नहीं रहता।
आदमी बड़े भाव और उत्साह से कोई फैक्ट्री, दुकान या बिजनेस करे और इसमें घाटा हो तो मन में यही विचार आता है कि होई सोई जो राम रचि राखा। लेकिन ये निष्फलता का वैराग्य है, ये भी टिकता नहीं है। हाँ गोपी, तुम तो ठीक तरह से वैराग्य करके मेरे पास आई हो, तो अब आओ मैं तुम्हारे साथ रास खेलूं। भगवान अब गोपियों की मांग पूरी कर रहे हैं। 3 प्रकार का चक्र है। 1 कान्हा 1 गोपी व्यक्तिगत मिलन, 1 कान्हा 2 गोपी संपुटीकरण और तीसरा चक्र है बीच में राधा वल्लभ और चारों ओर गोपियां घूम रही हैं। सारी इंद्रियों को प्रभु पर केंद्रित करके घूम रही हैं और रास शुरू हुआ। श्रीमद् भागवत के फलस्वरूप कोई कथा है तो वह रास पंचाध्याय है, जहां आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है। ये महारास है। महारास में ना कृष्ण है ना गोपी है, महारास में केवल रस ही रस है। यहाँ कोई देहाभ्यास नहीं, यहाँ शरीर का कोई अनुभव नहीं हो रहा है, यहाँ स्त्री या पुरुष का कोई सवाल नहीं है। यहाँ कृष्ण गोपी है, गोपी कृष्ण है। रास पंचाध्याय में 5 मुख्य अध्याय है, 29 से लेकर 33। प्रथम अध्याय में मन का मिलन है, दूसरे अध्याय में हृदय का मिलन है, तीसरे अध्याय में वाणी से प्रभु का मिलन है, चौथे अध्याय में मन से मिलन है और अंत में आत्मीयता हो रही है। रास में प्रकार है, जहां 1 कान्हा 1 गोपी है, ये व्यक्तिगत मिलन हुआ है। जीव जिस प्रकार से परमात्मा को पुकारता है, उसी प्रकार से परमात्मा उनको पुकार कर उनकी मांग पूरी करता है। कहीं पर 1 कृष्ण और दाएं बाएं गोपी तो वह है संपुटीकरण, और अंत में राधा कृष्ण के बीच में और गोपियां चारों ओर घूम रही हैं। गोपियां कई प्रकार की हैं। कुछ गोपियां साधन सिद्ध हैं, कुछ गोपियां स्वयं सिद्ध हैं। ऋषि रूपा गोपी हैं, देव रूपा गोपी हैं, श्रुति रूपा गोपी हैं। साधन सिद्ध वह गोपी हैं जिनके पास जन्म के समय भक्ति नहीं थी, लेकिन जन्म के बाद मेहनत की, साधना की और प्रभु की प्राप्ति की, तो ये साधन सिद्ध गोपी हैं। जैसे सूरदास जी, कबीरदास जी, मीरा, ये सब साधन सिद्ध गोपी हैं। जन्म के बाद जिन लोगों ने साधना की है, भक्ति परमात्मा किसी के भाग्य में लिखते नहीं हैं। कुछ चीज़ें तुम्हारे ललाट पर लिखी गई हैं। शरीर बनने से पहले प्रारब्ध लिखा गया है कि ये जीव क्या करेगा। भक्ति प्रभु लिखते नहीं है, ये तो जन्म के बाद यदि जीव मेहनत करे, साधना करे, प्रभु के चरणों में अनुराग रखे तो प्रभु उस पर कृपा करता है। ईश्वर तत्व पर हरेक का अधिकार है। ये नहीं कि ये व्यक्ति योग्य है और ये व्यक्ति योग्य नहीं है। साधना तो हर व्यक्ति कर सकता है। दूसरी स्वयं सिद्ध गोपी है, जन्म के साथ जिनका मन प्रभु में लगा हुआ है, जैसे सनकादि ऋषि, प्रहलाद जी महाराज, चैतन्य महाप्रभु। ये सब जीव जन्म के साथ ही रंग में रंगे हुए हैं, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता। पिछले जन्म का कुछ याद है तो बचपन से ही उन्होंने आरंभ कर दिया। यदि किसी जीव के जीवन में ऐसा हो जाए तो समझ लेना कि ये कोई योग भ्रष्ट जीव है। इस जीव को अंत समय में प्रभु का दर्शन होता है। मध्य जीवन में यदि तुम करोगे तो बुढ़ापा सुधर जाएगा, और यदि बुढ़ापे में किया तो तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा। भगवत चिंतन कभी निष्फल नहीं जाता। उम्र का ज्ञान के साथ कोई नाता नहीं है, भक्ति का उम्र के साथ कोई नाता नहीं है, वैराग्य और ज्ञान के साथ उम्र का कोई नाता नहीं है। ध्रुव जी महाराज ने यही समझाया कि जितनी छोटी उम्र में ये प्रारंभ करो, यही सौभाग्य है। भाग्यशाली जीव ये कर सकते हैं। तो ये कुछ गोपियां स्वयं सिद्ध गोपी हैं, बचपन से ही लगी हुई हैं और ये हजारों की संख्या में आई है। एक श्रुति रूपा गोपी है। भगवती श्रुति ने विभु का वर्णन करने की चेष्टा की, समझ में ठाकुर नहीं आया तो नेति नेति कहकर अपनी कलम नीचे रख दी। वाणी से प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकी तो अब शरीर धारण करके प्रभु की प्राप्ति करने आई है। ये नहीं समझना चाहिए कि आदमी अच्छा बोल सकता है तो उसने प्रभु की प्राप्ति कर ली।
प्रभु वाणी से परे है, ये वाणी से नहीं पकड़ा जाता। राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कहे। यहाँ बोलने वाले का काम नहीं, यहाँ तो मौन व्रत का काम है। देव रूपा गोपी, बैकुंठ में देवताओं को ईश्वर तत्व नहीं मिला, स्वर्ग में जाकर भजन नहीं कर सकते तो ठाकुर जी की अनुभूति नहीं हुई। वे ही देव गोपी का रूप धारण करके प्रभु को मिलने आए हैं। ऋषि रूपा, हजारों सालों तक एक ही जगह पर बैठकर जिन लोगों ने तपस्या की, साधना की, योग किया, लेकिन प्रभु का अनुभव नहीं हुआ, तो आज ये लोग भी गोपियां बनकर आए हैं। रास में प्रभु ने जब उनकी मांग पूरी की तो सात्विक अहंकार आया। अहंकार का भी रूप होता है। ये अहंकार बाधक रूप में तो नहीं था, लेकिन फिर भी अहंकार तो आखिर अहंकार ही है। जिसको अधिक मान मिलता है वो अभिमानी हो जाता है। निकट का व्यक्ति उपेक्षा करता है क्योंकि वो जानता है कि यह तो मेरा ही है। ठाकुर जी तो मुझे मिल गए और ये कृष्ण मेरे साथ रास खेल रहे हैं। अब ये मेरा है, मैं जैसे नचाऊं वैसे ही नाचेगा। ये सात्विक अहंकार जब उनके अंदर आया तो भगवान अंतर्धान हो गए। किसी भाई ने पूछा, यदि भगवान है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता? भगवान तो है। प्रभु यहाँ जो अंतर्धान हो गए तो ये कोई उड़कर आकाश में ऊपर तो नहीं चले गए, कोई पत्थर के पीछे जाकर छिप तो नहीं गए, किसी वृक्ष पर चढ़कर बैठे नहीं। ये अहंकार रूपी एक पर्दा बन गया है और इसने प्रभु को छिपा दिया है। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना, पर्दा यानी माया। माया ने ही प्रभु को आड़ में रखा है। कुछ लोग इस माया को हटाने की चेष्टा में लगे हुए हैं कि पर्दा हटा दो, प्रभु का दर्शन अपने आप हो जाएगा। माया प्रभु की है और प्रभु को पसंद है, इसे रहने दो। प्रभु की बनाई हुई है तो हम हटाने वाले कौन हैं? हाँ, यदि पर्दे के रूप में है तो हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि इस पर्दे को थोड़ा बारीक रखना ताकि हम आपका दर्शन तो कर सकें। ये सात्विक अहंकार परमात्मा और हमारे दोनों के स्वरूप की विस्मृति करवा देता है। यहाँ देहाभ्यास आ गया, इसी कारण से परमात्मा अंतर्धान हो गए। नहीं तो प्रभु कोई क्षीर सागर में हो, बैकुंठ में हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। यदि भाव है तो वो दिखाई भी देगा। सात्विक अहंकार के कारण से प्रभु अंतर्धान हो गए, या फिर इस कारण से अंतर्धान हो गए कि ये लोग उपेक्षा करते थे और प्रभु की कीमत गंवा दी कि ये तो रास्ता है, ये तो सस्ता है, हमें मिल गया। अपना दाम बढ़ाने के लिए, विरहाग्नि को बढ़ाने के लिए, विरह का जो प्रेम होता है ना, उसका दर्शन कराने के लिए प्रभु अंतर्धान हो गए। जो आनंद पुकारने में है वो मिलन में नहीं है, जो मज़ा इंतज़ार में है वो मिलन में नहीं है। प्रभु मेरा है, ये सात्विक अहंकार है। प्रभु सबका है, इसीलिए तो धीमहि शब्द का प्रयोग किया गया है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मेरा नहीं, हम दोनों का नहीं, हम सबका ये प्रभु है। ये बात समझ में कब आएगी? आप मेरे हैं, ये भाव नहीं मैं आपका हूँ। दासो हम तवास्मि, महाराज मैं तुम्हारा हूँ। लहर समुद्र की है, समुद्र लहर का नहीं है। भगवान हमारे साथ हैं, हमारे लिए नहीं हैं। प्रभु हमारे सारथी हैं, जीवन रथ को चला सकते हैं। घोड़े के लिए कभी कभी जल पिलाएं, घास भूसा चारा खिलाएं, ये सब करेगा, मार्गदर्शन भी करेगा, लेकिन लड़ाई तो अर्जुन को ही करनी पड़ी। कुछ लोगों ने प्रभु को एक साधन समझ लिया। जब सत्य मेरे मन में प्रस्थापित हो जाएगा, वास्तविक स्वरूप क्या है यह जब समझ जाएगा, तब महाराज आप मेरे नहीं, मैं आपका नहीं, यही भाव सिद्ध होगा।
तब आपको साधन के रूप में मैं नहीं देखूंगा, बल्कि साध्य के रूप में देखूंगा। आप मंजिल हैं, गाड़ी नहीं। जीवन में सत्य को प्रस्थापित करने के लिए सत्संग अति आवश्यक है। किसी सद्गुरु का या किसी महात्मा की छत्र छाया में रहना आवश्यक है। बुद्धि जो तार्किक होती है उसको दीक्षित करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। यदि किसी महापुरुष का हस्त कमल मस्तिष्क पर लग गया तो ये मानसिक विकार शांत हो जाते हैं। तब ये भाव जो आदि गुरु शंकराचार्य महाराज कह रहे हैं, नाथ त्वाहम, वही सिद्ध होगा। विरहाग्नि को बढ़ाने के लिए परमात्मा अंतर्धान हो गई। कृष्ण ही नहीं तो भला रास कैसे खेलेंगे? रास किसके साथ खेलें? तो रास अपने आप रुक गया। गोपियां तलाश करने लगीं कि ये कान्हा कहाँ गया, कहाँ है लाला, कहाँ ढूंढे उनको। यदि हमारा सबसे निकटतम व्यक्ति चला जाए तो क्या दशा होती है। गोपियों का मन कृष्ण में ही लगा हुआ है और आज कृष्ण नहीं है तो उनकी हालत बिगड़ रही है। गोपियों के प्रेम का कोई बंटवारा नहीं है, एक जगह पर केंद्रित हुआ है। हमारा सबका प्रेम बटा हुआ है, कुछ पत्नी में, कुछ पद में है, कुछ प्रतिष्ठा में है, कुछ पैसे में है। गोपियों का प्रेम बटा हुआ नहीं है, इसीलिए वे सुध-बुध खो बैठी हैं। जब तुम्हारा प्रेम धीरे धीरे एक जगह पर केंद्रित हो जाएगा तब अनुभूति होगी कि इनमें हमें क्या मिल रहा है। ये सब लोग प्रभु के लिए पागल हो रहे हैं, हम लोग संसार के लिए पागल हुए हैं, पर ये लोग तो प्रभु के लिए पागल हैं। वैत्रीयता हो गई, विशिष्टता हो गई, विहवलता प्रकट हो गई। कोई गोपी सुध-बुध खो बैठी, कोई चिल्लाने लगी, कोई कृष्ण का अनुकरण करने लगी, कोई कृष्ण की नकल करने लगी। अरे ओ, तू बकासुर है, तुझे मैं मारूंगी। तो किसी ने कहा, तू कालिया नाग है, तुझ पर मैं नृत्य करूं। क्योंकि यहाँ तदैकता हो गई है, कृष्ण और गोपी में कोई फर्क नहीं, वे अपने आप को कृष्ण ही समझती हैं। इसीलिए यहाँ शुकाचार्य महाराज ने कहा, कृष्णोहम पश्यत गतिम ललिताम इति तन्मनः। मैं ही कृष्ण हूँ, देख मैं कृष्ण की तरह चल रही हूँ। गोपियाँ श्री कृष्ण की तलाश कर रही हैं कि कहाँ है हमारा ठाकुर। रात्रि के 12 बजे हैं और सब गोपियाँ प्रभु को ढूंढने निकल पड़ी हैं। अरे ओ ललिता, ओ बैसाखी, जरा दौड़कर देख तो सही क्या दिखाई देता है। क्या है भाई? देख, ये तो कन्हैया के चरण चिन्ह हैं। दूसरी ने कहा, ये तो ठीक है, पर ये दूसरा चरण भी दिखाई देता है, और जो इनके दाएं चरण में है वही इनके बाएं चरण में है, और इनके जो बाएं चरण में है वो इनके दाएं चरण में है। ये तो उलट पुलट है। चंद्रावती ने पूछा, ये दूसरी कौन है? क्या ये कृष्ण के साथ चली गई है? एक काम करते हैं, हम अपनी सबकी गिनती करते हैं। गिनती शुरू हो गई तो एक गोपी कम थी। दोबारा से गिनती की कि कहीं गलती तो नहीं हो गई। नहीं, एक गोपी तो यहाँ नहीं दिखाई देती है। शुकाचार्य महाराज ने यहाँ स्पष्ट बात नहीं की कि वो तो राधा रानी है। सब गोपियाँ तलाश में लगी हुई हैं कि एक गोपी नहीं दिखाई देती। अनयाराधिते नूनम भगवान हरि हरीश्वर। महात्मा इस प्रसंग पर अपनी अपनी राय देते हैं। राधा कृष्ण के चरित्र में सबसे निकट थी, बिना राधा कृष्ण का चरित्र भी आधा है। तो श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं है? इस पर यदि चर्चा करें तो लोगों का मत भिन्न भिन्न है। एक तो अधिकतर श्रीमद् भागवत का दोबारा से प्राकट्य दक्षिण भारत में हुआ है, बीच काल में ये लुप्त हो गया था। वेद व्यास जो 18,000 श्लोक लिखे थे तो विदेशी लोगों के आने से ये लुप्त हो गया, और दक्षिण भारत में जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ही इसे प्रकट किया। इसीलिए बार बार इसमें दक्षिण भारत का ही प्रसंग आया है, और इसमें पक्षपात भी है, क्योंकि जब महारानी ने कहा कि मेरा प्राकट्य कहाँ हुआ है तो कहा कि दक्षिण भारत में, द्राविड़ प्रदेश में मेरा प्राकट हुआ है।
और ये राधा संप्रदाय का राधा जी को मानने वालों का भी प्राकट्य दक्षिण भारत में ही हुआ। और यदि तात्विक दृष्टि से देखें तो भगवान की ब्रज लीला तो केवल 11 साल और 52 दिन की है। पूरे 12 साल भी प्रभु वहाँ नहीं रहे। और उपनिषद हमको कहते हैं कि जब तक जीव 12 साल का ना हो तब तक उनमें कामना विकार प्रवेश नहीं करती, तब तक वो निर्दोष है। ये तो प्राचीन काल की बात है और 12 साल पहले तो परमात्मा ने ब्रजभूमि को छोड़ दिया। तो ये 12 साल के अंदर का जो बालक है उनके साथ निकट में राधा जी जैसा कोई व्यक्ति हो या ना हो, ये भी एक सवाल है। छोटा बालक है तो वो क्या समझे, ग्वालों के साथ खेल रहा था वो तो। इस ग्रंथ के रचयिता भी शुकाचार्य महाराज नहीं हैं, रचयिता तो वेद व्यास जी महाराज हैं। और यदि शुकाचार्य के कारण से उनका सद्गुरु है और सद्गुरु का नाम हम नहीं लेते, इसी कारण से श्रीमद् भागवत में इनका नाम नहीं है। कुछ महात्मा ये भी कहते हैं कि शुकाचार्य महाराज ने राधा का नाम इसलिए नहीं लिया कि एक तो गुरु का नाम नहीं लेते, और यदि लेते हैं तो उनको भाव समाधि लग जाती है, और यदि भाव समाधि लग जाती है तो 7 दिन में परीक्षित को कैसे मुक्ति करवाते। इसीलिए राधा का नाम नहीं लिया। लेकिन रचयिता तो शुकाचार्य जी नहीं है, रचयिता तो व्यास जी है, और व्यास जी की गुरु राधा जी नहीं है, तो उनको लिखने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। ये एक सवाल है, क्योंकि नहीं लिखा। यह राधा क्या है, नारी के रूप में ना देखें उनको। भगवान श्री कृष्ण की अविरल बहती जो भक्ति है उस धारा का नाम राधा है। पानी की धारा नहीं, पानी की धारा तो खंडित हो जाती है बीच बीच में। ये तेल की धारा अविरल होती है, धारा को उल्टा कर दो तो ये राधा हो जाती है। धारा पानी की नहीं, तेल की नहीं, दूध की नहीं, यह तो भक्ति की धारा है। जिसके जीवन में भक्ति की धारा आ गई वो राधा ही है। अखंड होनी चाहिए, टूटे नहीं। और वही राधा भगवान की साक्षात भक्ति प्रेम जो है वो प्रभु के साथ अंतर्धान हो गई। आपके मन में ये सवाल अवश्य आएगा कि क्या प्रभु के भाव का स्वरूप होता है? हाँ, होता है। ये केवल भागवत में ही नहीं है, रामायण में भी आया है। जैसा भगवान के मन का स्वरूप है, जिसको हम नारद जी कहते हैं, हमारे मन का कोई स्वरूप नहीं है, हमारे प्रेम का कोई स्वरूप नहीं है, एक भाव है। प्रभु का जो प्रेम और भक्ति है तो प्रभु का तो हमने महात्म्य देख लिया। एक स्वरूप है तो ये प्रेम का भी स्वरूप है, जिसको राधा कहते हैं। और रामायण में भगवान राम का जो प्रेम है उसका स्वरूप रामायण में दिखता है। और वही प्रेम एक बार प्रभु को मिलने आया, कैसे दिखाई देता था वो, तेहि अवसर एक तापस आवा। ये तापस भगवान का प्रेम था। मन वचन कर्म से प्रभु का जो प्रेम था वही आज साक्षात स्वरूप बनकर राम को मिलने आया था। तो श्रीमद् भागवत में जो प्रभु का प्रेम है तो भक्ति का स्वरूप है, उसको हम राधा कहते हैं। और वही राधा प्रभु के साथ अंतर्धान हो गई। बाकी गोपियों की धारा खंडित हो गई तो वे साथ में नहीं गईं। राधा ने तो प्रभु को पूर्ण रूप से साध लिया था। थोड़ा आगे जाने के बाद राधा ने कहा, कान्हा मेरा श्रृंगार कर दो, मेरे बालों में फूल लगाकर मेरा श्रृंगार करो। तो प्रभु ने यही किया। भगवान को एक खेल बहुत प्रिय है, इसका नाम है आंख मिचोली। जीव के साथ प्रभु आंख मिचोली खेलते हैं। जैसे इस खेल में एक लड़का 1 से 50 तक गिनती गिनता है और बाकी सब जाकर छिप जाते हैं और लड़का फिर सबको ढूंढता है, तो यही खेल प्रभु भी खेलते हैं। पहला दाव जीव पर। यदि जीव प्रभु को ढूंढ ले तो जिंदगी भर का दाव प्रभु पर आ जाता है। तो राधा ने प्रभु को ढूंढ लिया है और अब राधा जो कहे प्रभु को करना पड़ता है। राधा ने प्रभु से श्रृंगार करने के लिए कहा तो प्रभु को यही करना पड़ा। केश प्रसाधनम तत्र कामिन्या कामिनः कृतम। फूल लगाया तो ये निशानियां गोपियां देख रही हैं। जुगल सरकार थोड़ा आगे गई। चलते चलते राधा थक गई तो कान्हा को कहा, लाला अब मैं थक गई चलते चलते, अब मैं चल नहीं सकती, आप उठाकर मुझे अपने कंधे पर बिठा लें, मेरा भार ढोएं। भक्त जब कहे तो प्रभु तो तैयार है।
प्रभु अब मैं चल नहीं सकती, अब तो शक्ति नहीं, अब तू उठा ले। कोई शक्ति नहीं रही महाराज। मनुष्य में जब तक अपनी बुद्धि, बल, शक्ति, पैसा, धन, दौलत, जाति का बल है, तब तक प्रभु कहता है कि चलते रहो, तुम्हारे पैर पर खड़े हो। लेकिन जब ये अस्त्र शस्त्र भक्त नीचे फेंक दे और कहे श्री कृष्ण शरणम मम, महाराज अब मैं चल नहीं सकता, आपको जो करना है करो मेरे लिए। ये शरणागति है, इसी का नाम है पुष्टि मार्ग। यहाँ अक्ल काम नहीं कर सकती, यहाँ बुद्धि काम नहीं कर सकती, यहाँ विद्वता काम नहीं कर सकती, यहाँ तो केवल शरणागति है। तुझे जो करना है तू कर, यदि मैं गिरा तो तू गिरेगा, यही भाव है। तुम मेरी राखो लाज हरी। प्रभु ने राधा को उठा लिया अपने कंधे पर, तो राधा को विचार आया कि देखो ये सब गोपियों को छोड़कर मेरे साथ ही आया है। मैंने कहा कि मेरा श्रृंगार करो तो वेणी में फूल भी लगा दिया, और जब मैंने कहा कि उठाओ तो उठा भी लिया मुझे। यह मैं शब्द जब आया तो अचानक एक वृक्ष आया और उसकी डाली को उन्होंने पकड़ लिया, और डाली के पकड़ते ही भगवान नीचे से अंतर्धान हो गए और राधा लटकी की लटकी रह गई। सात्विक अहंकार आ गया। जब लटकी रह गई राधा तो उसे ध्यान आया कि ये तो मुझसे गलती हो गई, और जब जीव गलती करे तो वो पुकारने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। महाराज मुझे छोड़कर आप कहाँ चले गए? अब प्रकट हो जाइए, मुझसे गलती हो गई, अब क्षमा करें, अब तो सो गए। अब प्रभु गए सो गए। यदि एक बार आदमी बिगड़ जाता है ना तो उनको सुधारने में बहुत समय लगता है। सब गोपियां राधा को ढूंढते ढूंढते वहां आई जहां राधा लटक रही थी। तो चंद्रावली ने लता से पूछा, अरे सखी ये राधा ऊपर कैसे गई? चंद्रावली ने कहा, हमारी बीमारी अब उनको लगी है। हमें भी सात्विक अहंकार आया था तो शायद राधा को भी सात्विक अहंकार आया होगा और प्रभु अंतर्धान हो गए। अरे ओ राधे नीचे तो आओ, आप पकड़ लेना। राधा नीचे आई। गोपी यानी जीव को सात्विक अहंकार आया तो अविरल बहती धारा टूट गई और ये गोपियाँ ढूंढते ढूंढते राधा के पास आईं। जो धारा टूट गई अब वो जुड़ गई क्योंकि राधा मिल गई। राधा कन्हैया को हम कहाँ ढूंढेंगे? बोली, ढूंढने का सवाल नहीं है, वो कोई खोई हुई चीज़ नहीं है। आइए हम सब साथ मिलकर उनकी प्रार्थना करें, उनको पुकारें तो वो आएगा। गोपियों ने पूछा, कहाँ जाएं फिर हम? अब एक ही जगह बाकी रह गई। जमुना महारानी प्रेम स्वरूपा है, भगवान का पसीना है, उन्हीं के पास हम जाएं। पुलिंद मागत्य कालिंधा, कालिंदी यमुना महारानी, उन्हीं के पास ये सब लोग आए। राधा रानी के साथ सब गोपियां जमुना जी के किनारे आईं। रात्रि का समय है और इन गोपियों का मन जो कृष्ण में लगा हुआ है, उनका हरेक कार्य, उनका चरित्र विचित्र है, विहवल है, विशिष्ट है। राधा रानी से पूछा कि हम कृष्ण की कैसे प्रार्थना करें? राधा ने कहा कि गीत गाओ तो प्रभु प्रकट हो जाएगा। दो परिस्थितियों में गीत गाया जाता है, एक तो सुख में और एक दूसरा दुख में। सुख में तो जीव हर्षित होकर गाता है और दुख में अपने भाव को प्रकट करने के लिए वो कभी कभी गा लेता है। गाने से भीतर के उद्गार शब्द के रूप में प्रस्फुटित हो जाते हैं। जब उच्चारण शब्द का होता है तो स्वयं का कल्याण भी हो जाता है और आसपास में कोई सुनने वाला हो तो उसका भी कल्याण हो जाता है। इसीलिए कीर्तन का महात्म्य है। मंदिर में भी इसीलिए जाते हैं कि वहाँ सतत प्रभु का सुमिरन चलता रहता है और हमारे मन को भी वही शांति मिलती है। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भगवान को रुलाना है तो गाओ, ये शक्ति है भक्ति में। सब गोपियों ने राधा रानी की आज्ञा मानी और गोपियों ने गाना शुरू कर दिया। गोपी गीत जिनको हम गाते हैं, किसी भी दृष्टिकोण से देख लो, गोपी गीत में हर एक प्रकार की बात आ गई है। भगवान को प्रकट यदि करना है तो गोपी गीत गाओ, प्रकट हो जाएगा। जयति ते अधिकम जन्मनाम व्रज है, श्रेयत इंदिरा शश्वत दत्र ही।
महाराज, जब से आप यहाँ ब्रजभूमि में आए तब से लक्ष्मी जी बैकुंठ को छोड़कर धरती में धूलि में निवास कर रही हैं। ब्रज भाग्य धन्य धन्य हो गया महाराज, लेकिन आने के बाद हमें इस प्रकार से छोड़ देना ये ठीक बात नहीं है महाराज। ये कहाँ की रीति है? गोपी आगे बोली, यहाँ गोपी अपनी गलती को ठीक कर रही है। प्रभु अंतर्धान इसीलिए हो गए हैं कि इनको सात्विक अहंकार आया है। कृष्ण मेरा है, इस मेरा शब्द को उल्टा कर दिया जाए और उन्होंने कहा, महाराज हम तो आपकी निःशुल्क दासियां हैं, हमारी तो कोई कीमत ही नहीं है। यदि बाजार में हमें बेचने जाओ तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अब शब्द को बदल दिया, अब आप हमारे नहीं हम आपके हैं। महाराज अपना वध हस्त हमारे हृदय पर प्रस्थापित करें, हमें शांति मिले महाराज। श्री कृष्णम शरणम मम।